कि एक बार एक शिकारी कहीं जा रहा था, तो जंगल में एक गुफा में एक संत बैठे थे, बैठ करके समाधि लगा के बैठे थे। शिकारी ने उनको देख लिया, उसको देख करके लगा कि मेरी मां कहती थी कहीं भी संत मिले तो संत के चरणों में कुछ प्रसाद भेंट करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, एक हिरण को जाल में फंसाया और उस हिरण को लेकर के गया भेंट में संत के पास। संत के चरणों में जाकर के प्रणाम करके बोला, जय हो गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। संत के नेत्र खोले, कहो बेटा। बोले, आपके लिए उपहार लाया हूं हिरण का, बढ़िया इसको आप बनाइए, इसको बढ़िया इसका मांस पकाइए, आप भी भोग लगाना, मुझे भी दे देना। और संत जो थे बेचारे हंस गए, हंस करके बोले, बेटा राम, अरे गहरे हिरण का भोग नहीं लगाते हम, हमारा हिरण तो अलग है। उसने कहा, महाराज जी आप आज्ञा तो कीजिए, कैसा हिरण चाहिए? 12 सिंगा पकड़ करके लाऊं कि चितकबरा पकड़ करके लाऊं कि सांबर पकड़ करके लाऊं? कौन सा हिरण चाहिए बताइए, इस पूरे जंगल में मेरी सब जगह तक गति है। तो संत ने उसको सहज भाव से कहा, लिखो हमको कैसा हिरण चाहिए। बोले बताइए। बोले, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सबसे पहला हम जिस हिरण का भोग लगाएंगे वो मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला, मोर मुकुट पहनने वाला हिरण? बोले, हाँ जी। अच्छा, और? बोले, कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानों में कुंडल पहनता है। शिकारी बोला, ऐसा हिरण तो मैंने कहीं नहीं देखा, कुंडल वाला हिरण? बोले, हाँ। और आगे सुनो। बोले, क्या? पीली पीतांबरी पहनता है, गले में वैजंती माला पहनता है, पैरों में नूपुर पहन करके छम छम करते बांकी अदा से चलता है। और सबसे बड़ा गुण क्या है इसका? बोले, क्या? बोले, अधर पर वंशी रख के वेणु बजाता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से सुनो। अब यहां पर बैठे हुए संत तो भगवान का वर्णन कर रहे हैं, पर सामने बैठा शिकारी इतना भोला है, उसको लग रहा है ऐसा कोई हिरण ही होगा। उसने मन में विचार किया, मैं ढूंढ के लाता हूं इसको, और गुरुजी आप चिंता मत करो, जब तक ये हिरण नहीं मिल जाएगा मैं भी कुछ नहीं पाऊंगा। सब जगह ढूंढा उसको ठाकुर जी, अब तो वो हिरण मिले ही नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। 3 दिन में महाराज उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। सामने हिरण आ जाते हैं तो भी बेचारा कुछ नहीं कहता। बोले, नहीं नहीं, मेरे गुरुजी भी भूखे हैं तो मैं भी भूखा रहूंगा, वही हिरण चाहिए मोर मुकुट वाला। सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिले। लेकिन उसकी ये इच्छा ठाकुर जी से जाकर के छुप गई। बैठा था एक वृक्ष के नीचे, गला सूख गया है, प्राण निकलने को हो रहे हैं भूख के मारे। और तभी क्या देखता है कि सामने कुंज में से त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, अपने अधर पर वेणु का वाद करते हुए ललित गति के साथ में चलते फिरते भय श्याम सुंदर उसके सामने आ गए। जैसे ही उसने श्याम सुंदर के रूप को देखा, देखते ही अपने गुरुजी की लेखनी देखने, मोर मुकुट भी है, कानों में कुंडल पहने, पीली पीतांबरी पहनी, गले में इसने वैजंती माला पहनी, वंशी बजा रहा है, कहीं यही तो वो हिरण नहीं है? मानो वो जैसा दिख रहा है बिल्कुल। बोले, यही है वो। अब ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे जाला पकड़ करके चल रहा है जिससे हिरण पकड़े जाते हैं। और थोड़ी दूर जाके उसने जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और पकड़ करके अपने कंधा पर टांग करके ले गया गुरु जी के पास। गुफा के बाहर जाकर के चला, गुरु जी जल्दी बाहर आओ, आपका हिरण मिल गया। संत बोले, पता नहीं अब कहां से कौन सा हिरण पकड़ के लाया होगा।
जैसे ही संत बाहर आए तो बाहर आकर के क्या देखा कि ठाकुर जी वहां के कंधा पे बैठे हुए हैं, मोर मुकुट बंशीधारी पीताम्बरी पहने हुए आके कंधा पे बैठे हैं। उसे अरे जल्दी छोड़ इनको, नीचे छोड़। नहीं नहीं गुरुजी 3 दिन मिला, इसको नहीं छोड़ूंगा, भाग जाएगा। बढ़िया इसका पकाओ, इसको दोनों पाएंगे मैं और आप मिल करके। गुरु जी बोले अरे भैया जी साक्षात ठाकुर जी हैं, इनको छोड़ो। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि ठाकुर जी किसी भी गुण पर रीझ जाते हैं, पर कब रीझते हैं? जब साधक भोला हो, सरल हो, सहज हो। चतुर व्यक्ति अगर जबरदस्ती कुछ ऐसा करेगा, कर्माबाई की तरह बिना नहाए धोए भोजन बना, दंड और लगेगा उसको, नरक और जाना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि तुम चतुर हो, तुम भोले नहीं हो। भोले व्यक्ति को ही, भोले व्यक्ति की ही स्वभाव पर ठाकुर जी रीझते हैं। इस प्रकार पूतना मर्दन लीला हुई। भगवान अब धीरे धीरे 3 महीना के हो गए। भगवान का करवट उत्सव मनाया गया। पहली बार ठाकुर जी ने करवट बदली। करवट बदलते ही महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। बोले काय बात को उत्सव है रो भैया, आज नंद के लाला ने करवट बदली है। सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं, बोले जय हो, नंद के लाला ने करवट ली है। ठाकुर जी का करवटोत्सव था। पीछे यशोदा मैया ने नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी पौड़ा दिए। तभी एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। सक्टासुर दैत्य के आते ही भगवान ने अपना एक पांव लंबा किया और सकट में जैसे ही मारा, सकट 3 बार आकाश में घूम गया। सक्टासुर का वहीं वध हो गया। सक्टासुर का वध किया। यशोदा मैया आदि सब दौड़े दौड़े गए, देखी बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और एक राक्षस मरा पड़ा है। मैया पूछने लगी बैलगाड़ी कैसे गिर गई, जो राक्षस कैसे मर गो? एक बालक घूमता घूमता आया, बोले मैया मैं बताऊं कैसे मरो? बोले हाँ बता। बोले मैया तेरो लाला है ना नेक्सोसो? बोले हम बे। मैया जाने अपनो एक पाम उठायो और मैया पाम उठा के याने इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो और ऐसा लंबो करके मैया याने पीछे करके यूं मारी, सोई बैलगाड़ी आकाश में 3 बार घूम गई और बई के नीचे राक्षस आके मर गयो। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसे समीप गयो, मैया ने एक दियो वाके कान के नीचे। झूठ बोले? नेक्सो मेरो लाला 3 महीना को भयो अभी यो कह रहा यानी इतना लंबो पाम कियो, लंबो करके मार दियो। झूठ बोले मुझे? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो मेरे सामने, मैंने देखी। मैया बोली दोबारा आ यहां पे। फिर तो एक दियो वहां में। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य नते विदु। बालक झूठ नहीं बोल रहा है, बालक तो सच बता रहा है कि ठाकुर जी ने लंबा पांव करके बैलगाड़ी में मारा। लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला ऐसा कर सके। ठाकुर जी मंद मंद किल किल करके हंस रहे हैं। बोले अच्छा है, ये ब्रजवासी ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम की प्रधानता जहां होती है वहां प्रभुता नहीं दिखती। प्रभुता वहीं दिखेगी जहां प्रेम कम होगा। आपको किसी व्यक्ति की योग्यताएं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब उससे प्रेम नहीं है आपको। जहां प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना, वहां योग्यताओं का दर्शन कम होता है। जैसे मां और पुत्र का संबंध, पुत्र कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, मां के लिए वो सम ही रहेगा। मां के लिए वो अतिश्रेष्ठ नहीं हो सकता। इस प्रकार ठाकुर जी के संग लीला हो रही है। ठाकुर जी नेक और बड़े है गए, 1 वर्ष के है गए। अब 1 वर्ष के जैसे ही ठाकुर जी भय हैं, अब तो ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलनो सीख गए हैं। अपने घुटनों ते चलें, पामन ते चलें। यशोदा मैया इतने में ही लाला को पकड़ करके और एक सुंदर पाजेब निकाल करके लाला के पामन में पहनाए थे। छुम छुम कर तो भयो लाला पूरे ब्रजमंडल में घूम रहे हो, पूरे घर में आनंद कर रहे हो है।
छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। हमने पिछली जन्माष्टमी पर एक निवेदन किया और इस बार लाखों वैष्णवों ने उस निवेदन को स्वीकार किया। हमने निवेदन किया था कि अगली जन्माष्टमी पे सब अपने लाला को पाजे पहने ही हो और कहीं से खरीद के मत पहने ही हो, कोई सुनार की दुकान पर जाके बनवा करके पाजे छुम छुम आवाज आती हो अपने अपने ठाकुरन को पहने ही हो। और प्रतीक्षा करियो कि काऊ देना रात्रि में वो ही स्वर सुनाई दे जो हमारे लाला ने अपने चरणन में पहन रखे। भैया पहले तो विश्वास मन में जगाओ कि लाला काउदना आवाज करके सुनावे वो, तभी आवाज सुनाई देगी, नहीं तो नहीं देगी। अब की जन्माष्टमी हमने नई बात कही, अब कमर में कौंधनी पहनाओ, कौंधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगवाए लो। घर के लाला को ऐसे मत रखो, बढ़िया ऐसे रखो कि महाराज नेक भी हिरे सो भी आवाज होवे। यशोदा मैया ऐसे ना रखे लाला को, ऐसे ऐसे आभूषण पहना के रखे कि लाला नेक हिले सोई छम 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 कितनी आवाज आ जाए। क्यों? यशोदा मैया पूरा ध्यान रखे लाला कहीं भाज नहीं जाए, कहीं हमारे घर को लाला भी भाज नहीं जाए। ऐसे ऐसे आभूषण पहना के रखो। बाजूबंद में भी नेक नेक स्वर वाले बाजूबंद पहनाओ, कड़ूला भी स्वर वाले पहनाओ, कौंधनी भी स्वर वाली पहनाओ, माला भी स्वर वाली पहनाओ। नेको हिले सो महाराज पता चल जाए कि हिलो लाला। ओ मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, लाला मेरे घर ओ कान्हा मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे बोल नंद के लाला की। स्वरूपी आ गए, रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, ओ रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए। और मात यशोदा सब सखियन को सब सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा सब सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा सब सखियन को भागे, भागे। कैसे हैं? आंधे काली कामरिया, मुखमल गावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया,
पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया मुख मैल खावे कान मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर ओ आए। कान्हा मेरे घर ओ आए, कान्हा मेरे घर ओ आए। लाला मेरे घर ओ आए, लाला मेरे घर ओ आए। कान्हा मेरे घर ओ आए। कान्हा मेरे घर आए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। पूरे विश्व को चलाने वाले ठाकुर जी आज स्वयं घुटमुन चल रहे हैं। यशोदा मैया 2 उंगली लाला के आगे करे, सोई लाला अपनी कोमल उंगली से यशोदा मैया की उंगली पकड़ लें। मैया जैसे ही लाला को उठावे सोई ठाकुर जी खड़े हो जाएं। मैया नेक नेक चलावे, लाला नेक नेक चले, सोई मैया अपने हाथन को हटा ले। अब ठाकुर जी कभी इतकू जामे कभी उतकू जामे, घबरा जामे, रोते रोते मैया से कहे मैया मैं गिरवे वार हूं। अब बोल तो सके ना है, लेकिन ठाकुर जी की ये सब छवि देख करके आकाश के सब देवता कह रहे हैं जय हो, धन्य है ठाकुर जी। पूरे विश्व को चलाने वाले आज स्वयं चलना सीख रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी चलना सीख गए। अब ठाकुर जी बिना सहारे के भी नेक नेक धीमे धीमे अपने चरणन को आगे बढ़ा करके चल ले में। अब यशोदा मैया एक एक करके स्टेज बढ़ा रही है ठाकुर जी के। कैसे? ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ले गई। अब कहां? बोले अब दहली पार करनो सीख लाला, अब तो चलना तो सीख गए हो। अब आजकल तो घरों में दहली होती नहीं, पुराने मंदिरों में भी मिलती हैं, ऊंची ऊंची दहली होती हैं। यशोदा मैया लेके गई लाला को, और मैया तो दहली लांग जाए। अब ठाकुर जी देखे लाला आजा। सो ठाकुर जी पहले तो दहली देखें जी कैसे लांगू मैं, अपने पाम उठा में। अब मैया के समान लंबे तो है नहीं, तो एक पाम उठा में और ऊपर जैसे ही रख दें दहली के, सो नीचे वाला पाम जो है वो खिंच जाए, सो ठाकुर जी रोने लग जाए। आहा कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। धीरे धीरे मैया ने नेक नेक ठाकुर जी को सहारो दियो कि नेक चढ़नो सीख गए। अब 2-4 दिन में ठाकुर जी दहली पर चढ़नो तो सीख गए। अब मैया कह रही है पल्ली पार उतर लाला। तो ऐसा है कि जहां ते ठाकुर जी चढ़ रहे हैं वहां से दहली ऊंची कम है, पल्ली तरफ जहां उतरनो में गहरी बहुत ज्यादा है। सो ठाकुर जी चढ़ तो गए। अब चढ़ कैसे चढ़े हैं? आंख बंद करके सब लोग इमेजिनेशन करो, उसका रूप देखो। श्री नारद जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। बोले कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले दहली पे चढ़ तो गए, तो चढ़े कैसे हैं ठाकुर जी? जैसे बिस्तर पे कोई पेट के बल लेट जाए, ऐसे ठाकुर जी दहली पे लेट गए ऊपर, और लेट करके अपने बाम चरण को नीचे लटका रहे हैं, और नीचे लटका के दहली हाथन से पकड़ के धीरे 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 ठाकुर जी नीचे सरक रहे हैं कि पामन को पृथ्वी जैसे स्पर्श होगी तो सोई हाथ छोड़ दूंगा तो नीचे आ जाऊंगा। लेकिन धीमे धीमे ठाकुर जी जैसे खिसक रहे हैं, अपने पाम के छोटे छोटे अंगूठान से हिला हिला के देख रहे हैं कि नीचे जमीन आई कि नहीं आई।
आई कि नहीं आई, नेकोर सर के आई कि नहीं आई, नेकोर सर के आई कि नहीं आई। अब स्थिति ये आ गई कि एक हाथ और एक पांव से ठाकुर जी दहली पर लटक गए और एक पांव नीचे लटका करके अपने अंगूठा से देख रहे हैं धरती आई कि नहीं आई, तब भी नहीं आई। सो ठाकुर जी लटके लटके रोने लगे जोर से, मानो ठाकुर जी यशोदा मैया तो कह रहे हो मैया मैं गिर जाऊंगा, मैं बचा। नारद जी महाराज कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, मैंने वेदों में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला, मैंने श्रुतियों में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला, मैंने वैकुंठ में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। कहां मिला? बोले वृंदावन में नंद भवन की दहली पे लटका हुआ मिल गया। बोले कहां है? बोले वृंदावन की दहली पे लटको हुए। यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। राधा रमण जी के दर्शन किए, उनके स्वरूप को देख करके कभी यूं नहीं लगता होगा इस सिंहासन से उतरते कैसे होंगे नीचे। जैसे बालक सिड्डी से कैसे उतरता है, बालक सीधे नहीं उतरता, उल्टा होकर के पहले पांव नीचे धरेगा, फिर हाथ से ऊपर को नीचे करेगा, बड़ा सुंदर लगता है। मैं तो कोई बालकों की हरकत होती मैं उसमें ठाकुर जी के ही सोचता हूं, ठाकुर जी कैसे करते होंगे। इसीलिए हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। और उसी में एक पंक्ति है, मुझे वो पंक्ति याद नहीं। बोले वामन बन करके गए थे बलि के यहां, 2 पग से तीनों लोक नाप लिए इन्होंने, और यहां इनसे यशोदा जी की दहली नहीं लांगी जा रही है। यहां दहली लांगवे में इनके पाम छोटे पड़ रहे हैं। किस लिए छोटे पड़ रहे हैं? बोले पाम छोटे नहीं पड़ रहे हैं, दहली ऊंची नहीं पड़ रही है, प्रेम है इसलिए ठाकुर जी लांग नहीं रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी उसको पार कर नहीं रहे। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी। मुझे तो थोड़ी थोड़ी याद आती हैं तो मैं सुनाता हूं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं, रोज नंबर लगता है, सब आते हैं ठाकुर जी के पास आके बोलते हैं यशोदा मैया के लाला बोल मैया। नंद बाबा कहते हैं बोले ना बोलो बाबा। बलराम जी आते हैं बोले नहीं बोलो भैया। गोपियां आती हैं अपना अपना नाम बुलवाती हैं, ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, किसी का नाम नहीं बोलते। ठाकुर जी ने सबसे पहले क्या बोला पता है? मैया पीछे पड़ी रहती, लाला गोद में लेके लाला बोल मैया, लाला बोल मैया, लाला बोल मैया। ठाकुर जी एक दिन मैया यमुना जल भरने जा रही, लाला ऐसे कमर पर लटका रखे हैं और गागरी पकड़ करके जा रही हैं। ठाकुर जी मैया की चुनरी पकड़ करके वासों खेल रहे हैं, और खेलते खेलते ठाकुर जी बोले गैया। सबसे पहले शब्द ठाकुर जी ने कहा बोलो गैया। बोलो गैया मैया की। अब यशोदा मैया वर्ष के ठाकुर जी है गए, तुतरा तुतरा करके बोलना सीख गए। एक दिन मैया की गोद में लेटे हैं और मैया से कह रहे हैं, कहा चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं। सब लोग गाओ। चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना सब देवन को देव को हुए ब्रज में घेरेगा। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुंह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुंह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुंह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। और कैसा लाला
कन्हैया, वृंदावन सांचो धन भैया। हरिनाम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन को आप कब पहचान सकते हो? ध्यान से सुनना। मेरू पर्वत के समान